वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। ये हिकमत अमली कि पूरी चार्ज शीट इंडियन जो मुंदबीन हैं उनके सामने और जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है उसके सामने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़लस्तीन के जो उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है और पूरी दुनिया को जो है वो जगाने की और झंझोड़ने की कोशिश की कि आज जो है यूनाइटेड नेशंस अपनी ही करारदादों पर अमल नहीं करा सकती, इससे बड़ा तकलीफ़ दे जो है वो चीज़ हो नहीं सकती। और इसके ऊपर फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान उनकी तकरीर का बायकॉट करना, जिसको शुरू वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया और उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक भी इस वॉकआउट में शरीक हुए। ये यकीनन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि अब आलम इस्लाम की भी और बाकी दुनिया की भी जो गज़ा के अंदर हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, अब तो लेबनान जो है वो तीसरा शायद एक गज़ा बनने जा रहा है, खुदा न खास्ता उसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। सो ये बहुत खुशी और बहुत इत्मीनान का बायस है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से पूरी कौम की तर्जुमानी की, उसके ऊपर जो है वो हम सब सिवाय चंद उन शर पसंदों के और फितना फसादों के कि जो पाकिस्तान की किसी खुशी में खुश नहीं हो सकते, जो पाकिस्तान की किसी भलाई में खुश नहीं हो सकते, वो बेशक पाकिस्तान का मुकदमा किसी आलमी फोरम पे जो है लड़ना हो या पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी आई परसों जब IMF के साथ हमारी जो है वो मुआहदा जो है वो तय पाया और उसके बाद पहली ट्रांच जो है वो भी मिल गई है पाकिस्तान को। और इसके ऊपर यकीनन इससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको बेहतर करने में मदद मिलेगी, हमारे ज़खायर जो है वो बेहतर हुए हैं और अब तो जो है इंटरनेशनल फोरम्स हों या इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है कि महंगाई जो है उसमें भी मज़ीद कमी आएगी। और कल जो है वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके अंदर जो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसने जो है वो 2023 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है 38.5% कही और इंडिया जो है वो 11.51% पे था और वो प्रोडिक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला के 2024 में जो है वो इंडिया 5.66 जो है % होगी उसकी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से भी कम होगा 2.46% के ऊपर। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी आदादोशुमार नहीं है, ये इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रही है। अब ये इन तमाम खुशखबरियों के बाद आपको ये भी मालूम है कि एक फितना फसाद ग्रुप ने कोशिश की थी कि वो कल तमाशा लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के दौरान न्यूयॉर्क के अंदर, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। जब 15 से 17 लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो वो जो सूरमा थे जिन्होंने अनाउंस किया था उनको शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वापस जाना पड़ा और जो है वो उस सो कॉल्ड एहतजाज के अंदर शामिल नहीं हो सके। यही प्रॉब्लम है इनका। जब मुल्क के अंदर बेहतरी आने लगती है, जब मुल्क के अंदर हालात बेहतर होने लगते हैं, जब गरीब की रोटी जो है वो पहुँचानी लगती हैं, जब हुकूमतें जो है वफाकी हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो, वो दिन रात जो है वो महंगाई को कम करने के लिए, वो आम आदमी के लिए मुख्तलिफ जो है वो इक़दामात ले रही हैं, इनका फितना फसाद जो है वो जोबन पे है। पहले IMF को इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि IMF के जो है वो उसको ख़त लिखने के बावजूद, उनको दफ्तरों में उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने के बावजूद IMF का प्रोग्राम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिला भी। और ये भी जो है इसको हमारी जो कल मैंने वज़ीर ख़जाना को सुना जो कह रहे थे कि हमारी जो है वो अगर हमने इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है, जो पहले भी 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आखिरी प्रोग्राम जो है वो करके गई थी मुकम्मल IMF का, और अगर इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो हमें इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब कुछ दिन पहले फितना फसाद ग्रुप जो है उसको वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर होते हुए, एक जमहूरी जहन की खातून होते हुए, गो उनके साथ जो कुछ हुआ था वो उन्हें भूला नहीं आज तक, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, इनको इजाज़त दो, इनको जाना चाहिए, इनको जलसा करना चाहिए। अब उस जलसे के अंदर जो है वो लोग नहीं आए तो फिर आपको पता है कि काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उग गई और बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने वो पहाड़ियाँ उगे हुए जो है वो ट्वीट्स भी किए और वो हमें पहली दफ़ा पता चला कि काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उगती हैं।
سو وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑی ان کو جو ہے وہ جلسہ دکھانے کے لیے. اور جب جلسے کا ٹائم ختم ہوا جس کے اوپر انہوں نے خود سے اگری کیا تھا, اور وہ اگری کرنے کے بعد جو ہے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ ڈی جے نے بھی اپنا میوزک بند کر دیا. جو اسٹیج والا ہے اس نے اسٹیج کو جو ہے وہ چابی لگائی اور اسٹیج لے کے وہ چل پڑا, اور باقی جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ نیچے آ کے آرام آرام سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد ڈانٹ پڑی, اور جو فتنہ فساد کا ماسٹر مائنڈ ہے, جو جیل کے اندر بیٹھا ہے, جس کو پاکستان کے عوام کا سکون اور چین اچھا نہیں لگتا, اس نے جو ہے وہ ان کو ڈانٹ بھی پلائی. اور اس کے